हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड से अगर आपको ट्रांसफ़र कराना है अपने रजिस्ट्रेशन को, वो किस तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोसेस रहने वाली, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे, कितनी फ़ीस रहने वाली है, किस तरीके से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो पूरी वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म, अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको ये फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको किस तरीके से फिलअप करना है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, टाइप ऑफ प्रमन, मतलब अगर आप कहीं जॉब या कहीं आपका बिजनेस है तो उसका एड्रेस, नेशनलिटी इंडियन, ठीक है, रिलीजन हिंदू हो गई, ठीक है, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको फिलअप करनी है। ठीक है, ये हो गया आपका डिटेल्स। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन, कौन से ईयर में पास आउट करा, कौन से बोर्ड से, सीबीएसई से करा, किससे करा, कौन सा स्कूल का कॉलेज का नाम था, ठीक है, कौन से डेट में ख़त्म करा, एंडिंग डेट, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप भर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक है। तो ये आपको डी फार्मा अगर आपने करा है, कौन से ईयर में आपका हुआ, नेम ऑफ बोर्ड जैसे यूबीटीआर से करा, नेम ऑफ कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है, कमांडिंग मतलब किस दिन आपने ज्वाइनिंग ली और किस दिन आपका ख़त्म हुआ। ठीक है, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बी फार्मा अगर आपने करा है तो इसको भी आप मेंशन करिए। एम फार्म ने करा है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फार्म डी करा है ये भी। इसके बाद रजिस्टर्ड इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, आप कौन सी, मतलब अपने स्टेट ऑफ फार्मेसी काउंसिल में अपना नाम दर्ज करिए। सपोज़ आप यूपी में हैं और उत्तराखंड में आना चाहते हैं तो उसका नाम दर्ज करिए, यूपी फार्मेसी काउंसिल का। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, अंडर सेक्शन ऑफ फार्मेसी एक्ट। ठीक है, तो कौन सा एक्ट के अंदर आप आना चाहते हैं वो एक्ट आपके उसमें लाइसेंस में लिखा होगा। ठीक है, डेट फ्रॉम विच प्रैक्टिसिंग इन उत्तराखंड, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होगा। डॉक्यूमेंट का जो साइज़ रहता है वो 1 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए, PDF में चलेगा, JPG चलेगा, तो आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। डोमिसाइल अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए साथ में। ठीक है, ये डिप्लोमा हो गया, ये आधार कार्ड हो गया, ये फ़ोटोग्राफ्स होगी डिप्लोमास। ठीक है, ये आप यहाँ पे आपकी जो है सिग्नेचर्स एक पन्ने में करके आप इसमें अटैच कर सकते हैं। ठीक है, फाइल बना के। यहाँ पे आपको बैंक की रिसिप्ट, ठीक है, तो कितने रुपये आपको सबमिट करने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आपको रिन्यूअल की वैलिडिटी कब तक रहेगी, क्या है उसका प्रोसेस, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। 500 घंटे की जो ट्रेनिंग रहती है वो आपको यहाँ डालनी है। एफिडेविट जो रहेगा वो आप यहाँ सबमिट करें। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। तो ये तो रही आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अब देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट देखते हैं फटाक से। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ट्रांसफ़र के लिए लगेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक एक करके आपको बताएंगे। सबसे पहले तो फ़ीस की बात कर लेते हैं। फ़ीस कितनी रहने वाली, ठीक है, 2000 रुपये आपको फ़ीस बैंक ड्राफ्ट करना पड़ेगा। देहरादून, इशूड बाय SBI। ठीक है, SBI, और नेम आपका रहेगा उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल देहरादून। ऑनलाइन पेमेंट रहेगी और ये आपका अकाउंट नंबर रहने वाला है और ये IFSC कोड रहेगा। अकाउंट होल्डर का नाम आप ये लिखिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको 2000 रुपये का चालान डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू बनना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको फाइल कवर विथ टैग, ठीक है, फाइल कवर जो रहता है फाइल लेनी है स्टेशनरी से। इसके बाद 4 रिसेंट फोटोग्राफ्स लेनी है और 1 अटेस्टेड फ्रंट एंड बैक इन 3, मतलब जो एक फ़ोटो रहेगी उसमें आपको अपने आगे से साइन कर लेने हैं और जो 3 फोटो रहेगी उसमें पीछे से साइन कर लेना है। ठीक है, 3 फोटो में पीछे से और 1 फोटो में आगे से। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। देन आपको यहाँ पे देखिए एक पन्ना लेना है। ठीक है, एक पन्ना लेना है, उसमें A4 साइज़, इसमें आपको यहाँ साइन, यहाँ साइन, यहाँ साइन, यहाँ साइन, 4 साइन करने हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसको भी रख लेना। 5th पॉइंट देख लेते हैं। 5th पॉइंट में क्या लिखा है। 5th पॉइंट में सेल्फ असिस्टेड एड्रेस 2 और एनवलप 4, मतलब आपको 2 लिफाफे देने हैं। ठीक है, 2 लिफाफे जिसमें 42 रुपये की टिकट लगी होनी चाहिए और एड्रेस आपका घर का होना चाहिए। ठीक है, उसमें एड्रेस जो लिखा होगा आपके लिफाफों में वो घर का एड्रेस होगा। अगर आप 5th पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, यहाँ पे लिखा है एक आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और एक लिफाफा आपका A4 साइज़, मतलब 3 लिफाफे आपके पास होने चाहिए। ठीक है, जिसमें 42 रुपये की टिकट होगी। ठीक है, छठा पॉइंट देख लेते हैं। छठे पॉइंट में जो लिखा है, इसमें लिखा है 6th पॉइंट, ओरिजिनल एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशनल। ठीक है, 10 रुपीज़ की आप स्टैम्प पेपर में आपको करना होगा। ठीक है, इस उसमें क्या मटेरियल लिखना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नीचे। तो ये लैंग्वेज आपको लिखनी है, इसको भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा किस तरीके से आपको ये 10 रुपये का स्टाम्प पेपर आपको तहसील में जाके
ये प्रिंट कराना है, ठीक है। ये प्रिंट मतलब ये फॉर्मेट होना चाहिए और ये सभी चीज़ें आपकी कंप्यूटर से टाइप्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि आप हाथ से लिख रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, वो वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो 6th पॉइंट हो गया। 7th पॉइंट देख लेते हैं। सेल्फ जो अटेस्टेड फोटो ऑफ उत्तराखंड डोमिसाइल निवास, ठीक है। ये आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड वाला। 8th पॉइंट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ उत्तराखंड स्टेट आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो, ठीक है, ये आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री का जो भी है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड, ये सारी चीज़ें आपकी किस में जाएंगी, एनवेलप में जाएंगी। देन इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो मार्कशीट डिप्लोमा, ठीक है, ऑल ईयर्स, ये आपकी रहेगी। इसके बाद है सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोज़ ऑफ मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट की आपके पास सबके पास सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोज़ लगेंगे, ठीक है। 10th 12th की मार्कशीट स्कूल की होनी चाहिए। इसके बाद आपका प्रिस्क्राइबिंग, ठीक है, फॉर्म जी भी आपको डाउनलोड करना होगा, उसमें आपको 100 रुपये में, ठीक है, 100 रुपये की चार्ज भी उसमें अप्लाई रहेगा, ठीक है। तो वो आपको UPI या किसी भी डिमांड ड्राफ्ट से आप कर सकते हैं। ओरिजिनल कॉपी ऑफ प्रैक्टिस ट्रेनिंग, ठीक है, 500 घंटे का जो आपने ट्रेनिंग करी थी उसको आपको अटैच करना होगा, ठीक है, ओनली फॉर D फार्मा कैंडिडेट्स, ठीक है। इसके बाद है ओरिजिनल डिग्री, ठीक है, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 2 फोटोग्राफ्स ऑफ स्टेट फार्मेसी ऑफ काउंसिल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर आप कहीं रजिस्टर्ड हैं तो वो भी आपको मैंशनड करना होगा, ठीक है। ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। ये आपका जो है फॉर्मेट रहेगा किस में, जो 10 रुपये का स्टाम्प पेपर है उसमें आपको लगाना होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी, और ये हो गया आपके रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो आप, आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई पॉइंट्स आप नहीं समझे तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन कैसे अप्लाई आपको करना होगा। सबसे पहले गूगल में चले जाएंगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है UKPSC, ठीक है, UKPCI, ठीक है, आई करके सर्च कर लेना है। इसमें आपको देखने को मिलेगा होम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है सर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्लिक करके देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे ये तो आपका फॉर्म हो गया ऑनलाइन अप्लाई करने का, ठीक है। तो आपको तो अभी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट करना है ना, अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है उसकी ऑलरेडी वीडियो बनी है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सी प्रोसेस मिलेंगी, इसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है। रजिस्ट्रेशन ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपली क्लिक करना है। अभी हमने जो देखा वो देखी रिक्वायरमेंट। अगर आपको रिक्वायरमेंट